Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना कॉमर्शियल स्टडीज का अपना फर्स्ट चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज कंप्लीट कर लिया था और आई थिंक आप लोगों को वहां तक अच्छे से समझ में आ गया था। ठीक है, तो जो नोट्स है मैं वो अपलोड कर दूंगा 1 से 2 दिन के अंदर, तो आप लोग उसको नोट्स को पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकेंड चैप्टर कॉमर्शियल स्टडीज का, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। जो लोग चैनल पहली बार आए उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपको इस चैनल पर अकाउंट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस क्लास 9 to 12 की आईसीएससी और आईएससी वालों के लिए स्पेशली ये चैनल है। आप सबको इसकी वीडियो प्रोवाइड की जाती है, तो जो लोग अकाउंट्स, कॉमर्स या इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के चैप्टर नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, देखो बच्चों, चैप्टर का नाम है नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो बात क्या हो रही है, बिजनेस का क्या नेचर होता है और बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब ये चैप्टर हमारा बिजनेस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बिजनेस से रिलेटेड है। ये पूरी बुक ही हमारी किससे रिलेटेड है? बिजनेस से ही जो है रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो मीनिंग ऑफ बिजनेस, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लिखा है, अच्छा इसको समझने से पहले नॉर्मली बताओ बिजनेस क्या होता है। बिजनेस का मतलब क्या होता है हमारी लैंग्वेज में, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, फिर से समझाता हूँ। देखो बिजनेस का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, जिसको आप क्या करते हो, कुछ प्रॉफिट लेके बेचते हो, वही तो बिजनेस होता है। मान लो ये मार्कर है, इसको मैंने बेच दिया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैं 10 रुपए का था 20 का बेच दिया, तो ये क्या है? बिजनेस। बट एक बार नहीं, अगर मैं इसकी डीलिंग करता हूँ, डीलिंग मतलब डेली बेसिस पे मार्कर बेचा करता हूँ, डेली बेसिस पे बोर्ड बेचा करता हूँ, डेली बेसिस पे इस मार्कर की इंक बेचा करता हूँ। अगर आप कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हो डेली बेसिस पे, ठीक है, या फिर कोई सामान बनाकर बेचते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। या फिर आप किसी से सामान खरीदते हो, उसको जो है अपना प्रॉफिट लेके किसी और को बेच देते हो, 10 रुपए का लेते हो फिर 15 रुपए का बेच देते हो, ये क्या होता है? बिजनेस होता है। जितनी भी इकोनॉमी एक्टिविटी होती है, ठीक है, सामान को बेच के या सर्विस को प्रोवाइड करके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। समझ में आ रही बात? एकदम सिंपल है ना। तो यही होता है हमारा क्या? बिजनेस। देखते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस क्या है। बिजनेस इज एन इकोनॉमी एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस क्या होती है? इकोनॉमी एक्टिविटी होती है जिसके अंदर आता है क्या? गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी, जिसमें गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है किसको? सोसाइटी को, विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सोसाइटी कौन? जैसे हम लोग, तो हम ही लोग कस्टमर को ही तो सामान प्रोवाइड किया जाता है ना। किस लिए किया जाता है? विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्या एम है भाई? प्रॉफिट कमाने के लिए। किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। फिर इट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या होता है? क्या कंसर्न होता है भाई? प्रोडक्शन होता है और गुड्स का और या सर्विसेज क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। भाई सामान बनाया जाता है फिर कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या रिटेलर के जरिए, होलसेल के जरिए सामान को बेचा जाता है। यही क्या होता है? हमारा बिजनेस होता है। समझ में आई बात? मतलब सिंपल, सामान को बना के बेचना या फिर किसी और से खरीद के किसी और को बेच देना प्रॉफिट में, लेकिन किस पे? रेगुलर बेसिस पे। ये याद रखना, अगर एक बार ये मार्कर मैं किसी को सेल कर रहा हूं वो बिजनेस नहीं है। अगर मैं रेगुलर बेसिस पे डील कर रहा हूं उस पे, तभी ये बिजनेस है। याद रखना, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। अब देखो एक छोटी सी डेफिनेशन भी लिख ली, बुक में बहुत ढेर सारी दी है, मुझे ये छोटी लगी तो मैंने इसको लिख ली। आप लोग इसको पेपर में लिख लेना, एग्जामिनर और जो है आपके जो टीचर होंगे वो खुश हो जाएंगे, ठीक है, उनको अच्छा लगेगा, ठीक है, मार्क्स आपको फुल मिलेंगे। तो अकॉर्ड क्या है डेफिनेशन? अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टीफेंसन, इकोनॉमी एक्टिविटीज परफॉर्म फॉर, क्या बोल रहे हैं जेम्स साहब? बोल रहे हैं जेम्स साहब कि इकोनॉमी एक्टिविटीज जो होती है वो परफॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स आर टर्म एज बिजनेस। भाई इकोनॉमी एक्टिविटीज परफॉर्म फॉर क्या? जो भी एक्टिविटीज की जाती है इकोनॉमी, किसके लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। ऐसा जेम्स साहब का कहना है। समझ में आई बात? तो ये है डिफिनेशन और ये है मीनिंग। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 2 सेकंड में आया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या फिर इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं बिजनेस के। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकंड में वापस आया। ओके, तो स्टूडेंट्स आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? हमारा
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग फीचर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीचर्स। अगर पेपर में फीचर्स भी लिख के आ जाता है तो आप लोग तब भी ये लिखना, और कैरेक्टरिस्टिक्स आता है तो भी आप लोग ये लिखना। 5 एटलीस्ट अच्छे से देख लो, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बनेगा भी आपके हाफ ईयरली में कि राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, या फिर अगर शॉर्ट में आएगा तो राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो अच्छे से देख के जाना। बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, नोट्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना जैसे ही चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। तो नंबर 1 पर है पहला फीचर क्या है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। क्या करता है बिजनेस? क्रिएट करता है यूटिलिटीज। ठीक है, यूटिलिटीज का मतलब पता है, किसी भी चीज में वैल्यू ऐड करना। क्या करना? वैल्यू, मतलब कोई ऐसी चीज जिसकी वैल्यू है तो उससे मुझे क्या मिलेगी? यूटिलिटी मिलेगी। अगर कोई भी चीज मेरे काम की नहीं, इससे है ना मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, तो उसमें यूटिलिटी नहीं मिलेगी। तो ये बिजनेस क्या करता है? क्रिएट करता है यूटिलिटीज, वैल्यू को क्रिएट करता है। लोग अपने आप को सेटिस्फाई फील करते हैं। कैसे? बिजनेस मेक्स गुड्स मोर यूजफुल टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ठीक है, बिजनेस क्या करता है? गुड्स को मोर यूजफुल बनाता है। जैसे मान लो रॉ मटेरियल वगैरह है, ठीक है, उसके फॉर्म को चेंज कर देता है। जैसे मान लो वुड है मेरे पास, वुड्स मतलब क्या होता है? लकड़ी है। लकड़ी अभी इतना यूजफुल नहीं है, आग वगैरह खाना बनाने के काम आती है, लेकिन उसके फॉर्म को चेंज कर देता है। फॉर्म को चेंज कर देता है मतलब फॉर्म को लकड़ी से क्या बना दिया? टेबल बना दिया, चेयर बना दिया। तो वो क्या हो रहा है भाई? बिजनेस प्रोडक्शन करता है तो मेरे लिए क्या हो गया? यूजफुल हो गया। तो बोले ना बिजनेस मेक्स गुड्स मोर यूजफुल, ज्यादा यूजफुल बनाता है। या फिर मान लो रेनकोट है, रेनकोट मान लो अभी यहाँ पे ठंडी का सीजन है तो यहाँ पर इतना यूजफुल नहीं है, लेकिन अगर उसको ऐसी प्लेस पे भेज दिया जाए जहां पे बारिश हो रही है, जहां पर रेनी सीजन है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर क्या होगा? लोगों की वांट्स क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। तो प्लेस हो गया, टाइम हो गया, है ना, उसके फॉर्म को चेंज कर दिया। ऐसी चीजों को क्या करता है? बिजनेस क्रिएट करता है, उसमें यूटिलिटी क्रिएट करता है। समझ में आ रही बात? तो ऐसा गुड्स यूजफुल नहीं, उसको यूजफुल बना देता है और मोर यूजफुल बनाता है। समझ में भी? लकड़ी भी इतना यूजफुल नहीं थी पर उसको और यूजफुल बना दिया। ठीक है, और इंसान की वांट्स को सेटिस्फाई करता है। तो लोगों के अंदर क्या करता है? क्रिएट, यूटिलिटी क्रिएट करता है, सामान की वैल्यू को बढ़ाता है। ठीक। नंबर 2 पर क्या है? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में जितनी भी डील होती है वो किस में होती है? या तो गुड्स में होती है या तो सर्विसेज में होती है। गुड्स का मतलब मैंने बताया था ना, प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसको सेल करते हैं। ठीक है, या तो प्रोडक्शन करते हैं या तो सामान को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल वगैरह खरीद के लाते हैं, फिर उससे कोई सामान बना के उसको बेचते हैं। या तो ये बिजनेस होता है, या फिर किसी और से परचेज करते हैं, बना बनाया सामान खरीदते हैं और उसके बाद किसी और को अपना प्रॉफिट लेके बेच देते हैं, रीसेल कर देते हैं। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं भाई? बिजनेस बोलते हैं। और साथ ही साथ सर्विसेज में भी डील करते हैं। भाई सर्विसेज में कैसे डील करते हैं? भाई मैंने बताया था ना, बार्बर हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, या फिर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो गया, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना हो गया, या फिर वेयर हाउस हो गया, सामान को अपने वेयर हाउस में स्टोर करते हैं। तो क्या कर रहे हैं? ये सब वेयर हाउस वगैरह क्या है? सर्विसेज दे रहे हैं, है ना। तो डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस मतलब सर्विसेज देना, प्रोड्यूस करना, ये सारी चीजें किसमें आती है? हमारे सर्विसेज में आती है। उसमें लिख लो एक एग्जांपल में, ब्यूटी पार्लर हो गया, ठीक है, और क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, वेयर हाउस हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है? वेयर हाउस एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें क्या है? हमारी डीलिंग किसमें करती है? सर्विसेज में। और गुड्स में तो आपको पता ही है, सामान बना के बेच रहे हैं या फिर किसी और से खरीद के प्रॉफिट में बेच रहे हैं। तो किसमें डील करता है? ये गुड्स और सर्विसेज में डील करता है। नंबर 3 पर क्या है? कंटिन्यूटी इन डीलिंग। कंटिन्यूटी इन डीलिंग का मतलब क्या है? कि अगर आप कंटिन्यूअसली डील कर रहे हो उसको बिजनेस बोला जाएगा। ये नहीं भाई कि आज मेरे पास एक मार्कर है तो मैंने इसको सेल कर दिया, मेरे पास पैसे आ गए, ये नहीं। मान लो या फिर मैं अपना मोबाइल सेल कर रहा हूँ, OLX में मैंने ऐड डाल दी, मोबाइल को मैंने बेच दिया, ये बिजनेस नहीं है। बट अगर मैं उसको कंटिन्यूटी के साथ रेगुलर बेसिस पे वो काम कर रहा हूँ, डेली में वही काम ही करता हूँ, सामान को बेचना मेरा काम है, मोबाइल को बेचना मेरा काम है, एक बिकता है तो दूसरा बेचता हूँ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। अगर ऐसा काम कर रहे हो, कभी कभी कर रहे हो, तो फिर वो बिजनेस नहीं कहलाता। इसी को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी इन डीलिंग। तो डीलिंग रेगुलर होनी चाहिए। नंबर 4 पर क्या है? सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज। भाई बिजनेस में क्या होता है? सामान को बेचा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाता है और एक्सचेंज किया जाता है। एक्सचेंज का मतलब फॉर सम
कंसिडरेशन, मतलब आप बोल सकते हो पैसों के लिए एक्सचेंज किया जाता है। भाई सामान को कहीं और पहुंचाते हैं तो पैसा लेते हैं, सामान को बेचते हैं तो पैसा लेते हैं। तो बिजनेस में क्या इन्वॉल्व होता है? सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज, ये चीज इन्वॉल्व होती है। नंबर 5 पर क्या है? नंबर 5 पर है प्रॉफिट मोटिव। क्या है? प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का पर्पस ही क्या है? प्राइमरी मोटिव इज प्रॉफिट। मेन पर्पस क्या है? मोटिव क्या है? मेन एम क्या है बिजनेस करने का? प्रॉफिट। भाई कोई भी पर्सन को सुना है कि वो बिजनेस कर रहा है किसी की हेल्प करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। नॉर्मली केसेस में क्या है, उनका मेन मकसद ही बिजनेस करने वालों क्या है? भाई प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट्स आर एसेंशियल टू सर्वाइव एनी बिजनेस। मतलब प्रॉफिट जरूरी है किसी भी बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, तो वो बिजनेस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अगर किसी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो अपनी शॉप को क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। समझ में आ रही बात? तो प्रॉफिट्स आर एसेंशियल टू सर्वाइव बिजनेस। किसी भी बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट क्या है? मस्ट है। क्लियर? नंबर 6 पर है एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। भाई रिस्क इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। सिंपल सी चीज है, बिजनेस में क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, मतलब रिस्क इन्वॉल्व होता ही है। रिस्क तो इन्वॉल्व होगा ही, किसमें? हमारे एलिमेंट्स ऑफ रिस्क में। समझ में आई बात? मतलब बिजनेस में हमारे क्या होगा? रिस्क इन्वॉल्व होता है। भाई हर आदमी बिजनेस में पैसा लगाता है तो एक तरह से रिस्क ही लेता है ना। बहुत सी अनसर्टेनिटी होती है, कोरोना आ गया, कभी कुछ हो गया, तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो बिजनेस में रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होता है। आप भी कभी बिजनेस करोगे तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व रहेगा। नंबर 7 इकोनॉमिक एक्टिविटी। शुरू से बता रहा हूं, बिजनेस कैसी एक्टिविटी है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें पैसों का लेन देन होता है। और वो सारी एक्टिविटी जो ऐसी एक्टिविटी आप जिसमें कोई भी काम करते हो जिसमें पैसों का लेन देन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें पैसों का लेन देन होता ही है, पैसों के लिए ही काम किया जाता है। ठीक है? जैसे मान लो आपकी मदर है, ठीक है, आपके लिए अगर खाना बनाती हैं तो वो जो है वो क्या है? वो आपके लिए कर रही है। लेकिन वही अगर कोई होटल में खाना बना रहा है और उसको सर्व कर रहा है, सेल कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक। नंबर 8 पर क्या है? आर्ट एज वेल एज साइंस। बोल रहा है बिजनेस आर्ट भी है और बिजनेस साइंस भी है। क्यों आर्ट है, क्यों साइंस है? वही पुरानी बात, बिजनेस में सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्टाइल होती है, वर्क करने की अलग अलग स्किल होती है, तो इसलिए बिजनेस को हम लोग आर्ट बोलते हैं। और बिजनेस में कुछ ऐसे प्रिंसिपल भी होते हैं जिसको सब लोग फॉलो करते हैं, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसलिए हम लोग बिजनेस को क्या बोलते हैं? बिजनेस को हम लोग साइंस भी बोलते हैं। समझ में आई बात? तो ये थे हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या बोल सकते हो आप फीचर्स ऑफ बिजनेस, जो कि मुझे आज पढ़ाना था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब कुछ टॉपिक्स बचे हैं, कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में ही पार्ट 2 में इस वीडियो कंप्लीट कर दूं, नहीं तो पार्ट 3 में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो आती रहेगी, रेगुलर बेसिस पे आती रहेगी। तो चैनल में बने रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। और आईएससी वालों के लिए चैनल बनाया गया है, तो जितने भी आईएससी वाले हैं उनको आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो अच्छे से अपनी स्टडी कर सके। चलो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।